जैसे भगवान श्री कृष्ण का मैया यशोदा से नंद बाबा जी से अनन्य प्रेम था। महाराज आज भी हम सभी उनके प्रेम का वर्णन करते रहते हैं। भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते और उन लीलाओं को देख करके नंद बाबा ऐसा सुख मानते, ऐसे सुख का अनुभव करते, मानो उनको सर्व सुख मिल गया हो, पूरी संपदा मिल गई हो, जीवन का अनन्य सुख प्राप्त हो गया। और सत्य बताएं तो जब एक बालक छोटा सा रहता है तो माता पिता उसे सब कुछ सिखाते हैं, उसके पीछे कितना परिश्रम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। एक माता पिता का पुत्र के पीछे कितना अधिक परिश्रम होता है, इतना कठोर परिश्रम, इतना कठोर तप। माता पिता ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, बस अपने बच्चे का सुख देखते हैं। बच्चा पूछता है पिताजी वो क्या है, पिताजी बार बार बताते हैं, पिताजी कहते हैं बेटा ये चीजें हैं। फिर दूसरे दिन बेटा पूछेगा, फिर पिताजी बताएंगे। लेकिन महाराज आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर वृद्धावस्था में माता पिताजी लेटे हों, पुत्र से पूछ ले बेटा कहाँ गए थे, तो बहुत होगा तो बेटा एक बार बता देगा। अगर पिताजी ने भूल से दोबारा ही पूछ लिया तो बेटा बोलेगा आपसे मतलब 2 रोटियां मिल रही, चुपचाप पड़े रहो एक कोने। आपको बताओ महाराज, अगर एक माता पिता को संतान नहीं होती ना, प्रत्येक मंदिर प्रत्येक स्थान दौड़ दौड़ करके कि उनको एक पुत्र हो जाए, एक संतान हो जाए, और क्या बीतती होगी उन माता पिता पर जिनकी आपसे आशाएं रहती है और आप उस आशा को तोड़ देते, उनको वृद्धाश्रम छोड़ाते। आपको बताएं मैया, एक वृद्धाश्रम में मैया रहती थी। वो रोज जंगली के पास खड़े होकर के काफी देर तक निहारती रहती। नित्य का नियम था। पूछा गया अरे मैया आप नित्य सुबह शाम आप इस जंगली के पास खड़े होकर के करती क्या हो? पता है मैया ने क्या कहा? ये जो वृद्धाश्रम के सामने वाला घर है ये मेरा ही घर है। मेरे बेटे और बहू नौकरी करते हैं, उन्होंने कहा हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे, हमें आपकी सेवा करने का समय नहीं है, जाओ वृद्धाश्रम में रहो। मैं रोज जंगले के पास इसलिए खड़ी होती हूँ ताकि मैं रोज देख सकूं कि मेरा पुत्र सुबह जब मेरे पोते को छोड़ने जाता है, शाम को जब स्कूल से लेने जाता है, तो मैं अपने पोते को देखने के लिए खड़ी हूँ। महाराज सोच के देखिए, अगर एक माँ के 4 पुत्र हो ना, तो माँ अपने 4 पुत्रों को पाल पोष करके बड़ा कर देती है। लेकिन आज समय यहाँ आ गया है कि वही 4 पुत्र मिलकर के जब माँ की वृद्धावस्था होती है, पिता की वृद्धावस्था होती है, तो उनसे अपने माता पिता की सेवा नहीं हो पाती। आपको बता दें, आपके जीवन में यदि माँ का आशीष है, पिता का आशीष है, माता का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है, तो कभी आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि माँ की प्रार्थना वो चीज है, माँ की दुआ वो चीज है जो आपको बड़ी से बड़ी सफलता प्रदान करवा सकती है। अरे माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती।
और चार चार बेटों को पाल पोष करके बड़ा कर देती है एक माँ, लेकिन चार चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। चार पुत्र होंगे, माता पिता मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन अपने पुत्र को, अपनी संतान को पाल पोस करके बड़ा कर देंगे। लेकिन वही चार पुत्र जब माता पिता वृद्ध हो जाएंगे तो उनसे सेवा नहीं बन पड़ती। आपको बताएं, जैसे अभी नया सत्र प्रारंभ हुआ है ना, तो माता पिता ने साल भर खूब मेहनत की होगी कि मैं अपने बच्चे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा, उसे फीस लगेगी, उसे नई ड्रेस लगेगी, उसे कॉपी किताब लगेंगे। माँ जो थोड़ा थोड़ा बचाती, जब कॉपी किताब लेना होता है निकाल निकाल के देती, लो बेटा जाओ पढ़ो लिखो, खूब हमारा नाम रोशन करो। एक पिताजी थे, ध्यान से सुनेगा, एक सच्ची घटना है, इस कथा को आप एकदम मन से सुनेगा, बहुत एक सच्ची घटना है। एक पिताजी थे, उनका बेटा उनके पास आया, हे पिताजी, यदि मैं इस बार अपने कॉलेज में टॉप कर जाऊं, मेरा 12वीं का एग्जाम है, यदि मैं अपने कॉलेज में टॉप कर दूं तो क्या मैं जो कहूंगा मुझे वो दिलवाओगे? पिताजी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, यदि मेरी औकात होगी तो मैं जरूर दिलवाऊंगा। और आपको बताएं, वो पिताजी एक लॉन्ड्री की दुकान में वस्त्र धुलने का काम करते थे, लेकिन अपने बेटे से उन्होंने कह रखा था कि वो एक बड़ी सी कंपनी में जाते हैं, जॉब करते हैं। पता है क्यों ऐसा कहा था? ताकि उनके बेटे को ये ना लगे कि उनका बेटा पढ़ नहीं सकता। रात दिन बराबर मेहनत करते और पैसे जोड़ते ताकि उनका बेटा पढ़ सके। उन्होंने कहा, बेटा जरूर दिलवाऊंगा, यदि तुम टॉप करोगे तो मेरा भी नाम रोशन होगा, तुम्हारे अध्यापकों का नाम रोशन होगा, हमारे गांव का नाम रोशन होगा, हमारे जिले का नाम रोशन होगा। समय व्यतीत हुआ, उस बच्चे ने एग्जाम दी और जैसे उसके एग्जाम पूरे हुए, रिजल्ट आया और सौभाग्य से उसने खूब मेहनत की थी और परिणाम ऐसा आया, उस बेटे ने पूरे कॉलेज में टॉप किया, पूरे जिले में टॉप कर दिया और आज अपने मित्रों के साथ पिताजी के पास आया। पिताजी, आपने कहा था कि यदि मैं टॉप करूंगा तो आप मुझको, मैं जो बोलूंगा वो दोगे। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, कहा था, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बेटे ने कहा, पिताजी मुझे कार चाहिए। आज जैसे ही पिताजी ने सुना, वो तो एक साधारण सी नौकरी करते थे, उनको हृदय में जैसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसे ना हो महाराज, 1000-50,000 की बात अलग है, अब गाड़ी तो बहुत महंगी आती है। पिताजी कुछ नहीं बोले। बेटे ने कहा, अगर पिताजी आपने मुझे कार खरीद करके नहीं दिया तो आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। आप मेरे पिताजी नहीं, मैं आपका बेटा नहीं। बेटा कहता है, कल मेरी स्कूल में पार्टी है, मैं अपने मित्रों को पार्टी दे रहा हूं और आप वहां पे आना, मेरे लिए कार लेकर के आना। यदि आप मेरे लिए कार लेकर के नहीं आओगे तो आपका और मेरा रिश्ता खत्म। दूसरा दिन हुआ, बच्चा अपने कॉलेज गया, वहां पर जो पार्टी थी वो प्रारंभ हुई। अब उस बेटे की नजर द्वार पे अटकी थी कि उसके पिताजी आएंगे कार लेकर के। देख ही रहा था, तभी
तभी पिताजी एक बॉक्स लेकर के आए। बेटा पहुंचा, बेटे के मित्र, हाँ हाँ खोलो खोलो, तुम्हारी गाड़ी आ गई, इसी में तो गाड़ी है, वो खेलने वाली गाड़ी। मित्र उपहास करने लगे। बेटे ने उस डब्बे को खोला तो उसमें श्रीमद् भागवत गीता निकली। बेटे को क्रोध आ गया, पिताजी मैंने आपसे कार मांगी थी, आपने मुझे श्रीमद् भागवत गीता क्यों दे रहे हैं? पिताजी आप मेरी एक इच्छा नहीं पूर्ण कर सकते हैं? मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, मैं आप सब कभी नहीं मिलूंगा, आपका मेरा रिश्ता खत्म। महाराज पिताजी वहां जोर जोर से रोने लगे। उनको ऐसा कष्ट हुआ, जिस पुत्र को अपने कंधे में बैठा करके घुमाते थे, जिसको चलना सिखाया, आज वही कह रहा है कि आप मेरे पिता नहीं। इधर बेटा गांव छोड़ करके चला गया, शहर में मेहनत मजदूरी करके रेंट में रूम लेकर के वहीं पर रहने लगा। विवाह हो गया, पुत्र हो गया और आज 10 वर्ष व्यतीत हो गए, पूरे 10 वर्ष व्यतीत हो गए। आज 10 वर्ष के बाद उसके मन में ऐसी कामना आई कि मैं चलूं और अपने पिताजी से मिल करके। उसे जब एहसास हुआ कि एक रुपए कमाना कितना मुश्किल है, जब उसके खुद की संतान हुई, उसे आभास हुआ कि एक रुपए जोड़ने में कितनी मेहनत लगती है, कितना परिश्रम है। आज वो बेटा अपनी पत्नी से कहता है चलो मिलने के लिए। पत्नी ने मना कर दिया, बोला हमें टाइम नहीं, पुत्र नहीं गया। वो आज अकेला ही चल पड़ा। आज जैसे ही गांव में आया, उस घर में जाले लगे हुए थे, मानो वर्षों से कोई रह ही नहीं रहा हो उस घर में। बड़े बड़े जाले लटक रहे थे, धूल जमी हुई थी, द्वार पे ताला था। बगल में एक पड़ोसी के घर से उसे चाबी मिली और जैसे आज उस पुत्र ने उस चाबी को खोला, सामने माता पिताजी की तस्वीर थी, उसमें माला चढ़ी हुई थी। आज बेटे ने जैसे ही देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। अपने पड़ोसियों से पूछने लगा। पड़ोसी बताते हैं कि तुम तो अपने पिताजी को छोड़ करके चले गए थे, जिन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारी याद में, तुम्हारा इंतजार करते 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 आज से 5 साल पहले तुम्हारे पिताजी, उनका देहांत हो गया और तुम्हारी माताजी भी सदमे को नहीं सह सकी। 13 दिन के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। बेटे ने जैसे ही सुना, उसका हृदय कांप उठा। आज महाराज एक अलमारी रखी थी, उसने उस अलमारी को खोला तो उसको उस अलमारी में वही रखा हुआ बॉक्स दिखाई दिया। जिस बॉक्स को उसने आधा देखा था, पिताजी ने बॉक्स दिया था, उसने आधा देखा था। आज उसने सोचा मैं पूरा बॉक्स खोल करके देखूं कि आखिर इसमें था क्या। उस बेटे ने जब बॉक्स खोला, श्रीमद् भागवत गीता उस बॉक्स से निकाला तो नीचे कार की चाबी रखी हुई थी। उसने उस कार की चाबी को उठाया, कार के कागज रखे हुए थे, उसमें उस एजेंसी का नंबर था। उसने फोन लगाया
कि क्या आज से 10 साल पहले आपके यहाँ से कोई बुकिंग हुई थी कार की? एजेंसी वालों ने बताया, शोरूम वालों ने बताया कि एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने अपने घर के जमीन के समस्त कागज हमारे यहाँ गिरवी रखे और हमको बताया कि उनके बेटे की कामना कार की है। आज 10 वर्ष से वो कार वहीं पर खड़ी है, लेकिन कोई लेने नहीं आया। बेटे ने जैसे इस बात को सुना, बेटा जोर जोर से रोने लगा कि मैंने जिस जिद के कारण अपने घर को छोड़ा, मेरी उस जिद के चलते मेरे पिताजी भी मेरी याद में चले गए, मेरी माता भी चली गई। आज वो बेटा सोचता है कि यदि पिताजी होते तो उसे गले से लगा लेते, उनके चरणों में गिर गिर के क्षमा याचना मांगता, पिताजी उसे अपने हृदय से लगा लेते। पापा बिना दुनिया वीरान लागता, एगो पापा बिना दुनिया वीरान लागता, कांच हंस टूटल अरमान लागता, कांच हंस टूटल अरमान लागता, एगो पापा बिना दुनिया वीरान लगता, एगो पापा बिना दुनिया वीरान लागता, एगो पापा बिना दुनिया वीरान लगता, एगो पापा बिना दुनिया वीरान लागता, कांच हंस टूटल अरमान लगता, कांच हंस टूटल अरमान लागता, कांच हंस टूटल अरमान लगता, एगो पापा बिना दुनिया वीरान लगता, एगो पापा बिना दुनिया वीरान लागता, एगो पापा बिना दुनिया। कवने डगर गईला असरा धराई, कवने डगर गईला असरा धराई, कवने डगर गईला असरा धराई, कल पे नजरिया हंस को जिलाई, कहाँ से गुजराई, कल पे नजरिया कहाँ से गुजराई, कल पे नजरिया कहाँ से गुजराई, जियला से मौत आसान लागता,
जिंदगी जियला से मौत आसान लागता, जिंदगी जियला से मौत आसान लागता, एगो पापा बिना दुनिया वीरान लागता, एगो पापा बिना दुनिया वीरान लगता। पिता अगर है साहब तो पिता से ही हमारे जीवन के सारे सुख और सपने हैं। भले हमारे जेब में एक पैसा ना हो, लेकिन अगर पिता का हाथ पकड़ के रखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। अखिया ओझल भैला अवतारो माई, अखिया से ओझल भैला अवतारो आई, अखिया से ओझल भैला अवतारो माई, आँखिया से ओझल भैला अवतारो आई, छाछना तहिया जिया कैसे समझाई, अचरा तहिया जिया कैसे समझाई, छाछना तहिया जिया कैसे समझाई, अचरा तहिया जिया कैसे समझाई। घरवा वीरान शमशान लागता, घरवा वीरान शमशान लागता, वीरान लागता, एगो पापा बिना दुनिया वीरान लगता, एगो पापा बिना दुनिया। जब पिताजी छोड़ करके जाते हैं, बेटे के कंधे पे कितना भार होता है। जब हम नन्हे होते हैं, ना जाने कितनी बार अपने माँ के स्तर पे प्रहार किया होगा, फिर भी उस माता ने कभी हमें दूध पिलाने से इनकार नहीं किया। परमपिता परमात्मा अगर किसी को लात खा करके पेट भरने की शक्ति दी है तो वो माँ है। माँ अगर उंगली पकड़ कर चलना सिखलाती है तो बेटा पिता जो होता है बेटे को अपने कंधे पर बैठा कर घुमाता है और कहता है बेटा देख, जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो उससे आगे की देखना। कोई जरूरी नहीं कि जहां मैं हूं, जहां तक मैं देख रहा हूं तू भी वहीं तक देखे। दुल्हरा बेटा के तुम्हारा बनाई, दुल्हरा बेटौआ के तुम्हारा बनाई, दुल्हरा बेटा के तुम्हारा बनाई, दुल्हरा बेटौआ के तुम्हारा बनाई। बाबूजी हो गई लड़का गई के जुदाई, बाबूजी हो गया सबसे जुदाई, बाबूजी हो गए गई के जुदाई, बाबूजी हो गया सबसे जुदाई। अब तक छूट जाई लागत पराई,
अरमान लागता अब ता छूटी जाई हमारो परान लागता एगो पापा बिना दुनिया बिदान लागता पापा बिना दुनिया वीरान लागता पापा बिना दुनिया कांच हंस टूटल अरमान लागता काची हंस टूटले अरमान लागता एगो पापा बिना दुनिया बिदान लागता पापा बिना दुनिया वीरान लागता पापा बिना दुनिया वीरान लागता पापा बिना वीरान लागता पापा बिना दुनिया इस संसार में यदि हम सभी पिताजी के लिए कुछ नहीं कर सके तो फिर हम कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठे हों, कितना भी श्रेष्ठ स्थान क्यों ना प्राप्त किया, कभी हमारे उस ऊंचे स्थान पे बैठने का, उस श्रेष्ठ स्थान पे बैठने का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। आप कभी जाकर के उनसे पूछिएगा जिनके सिर पर पिताजी क्या साया नहीं है, पिताजी साथ नहीं है जिनके, इसीलिए जीवन में बस इतना ही प्रयास कि कभी हमारे किसी भी कार्य के द्वारा हमारे माता पिता का अपमान ना होने पाए, हमारे माता पिता का सम्मान बना रहे, उनका सिर सदैव गर्व से ऊंचा रहे, उनको गर्व हो कि हम उनकी संतान हैं। माता पिता इतना विश्वास करके आपके पीछे इतना त्याग करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, हर महीने खूब मेहनत करके आपको रुपए भेजते हैं, कभी उनके विश्वास को मत तोड़ना, सदैव उनका सम्मान बना के रखना। क्योंकि पिताजी माताजी आप पर जो विश्वास करते हैं, विश्वास बनाने में बहुत ही समय लगता है, लेकिन टूटने में एक क्षण में टूट जाता है। जिन्होंने हमारे लिए इतना त्याग किया, इतना परिश्रम किया, कभी भी उनका अपमान ना होने पाए, सदैव उनका सम्मान बना रहे। जब उनको सेवा की आवश्यकता हो उनकी सेवा करें, उनकी सहायता करें, ताकि उनको कोई कष्ट ना होने पाए। क्योंकि यदि माता पिता को कोई कष्ट होगा तो हम भी सुखी नहीं रह सकते। अगर आज आप बहू हैं तो आप अपने सास ससुर की ऐसे सेवा कीजिए कि आपका भी बेटा देखे कि हाँ मेरी माँ ने सेवा की है दादी की। नहीं महाराज, आप भी घर से निकालोगी
बेटे घर से निकालेंगे तो वो भी, उनके बेटे भी यही सीखेंगे देख करके कि आज आप दादी को निकाल रहे हो, बाबा जी को निकाल रहे हो, कल हम आपको निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे तो वो मिट्टी के घड़े होते हैं। जब कुम्हार घड़ा बनाता है, उसको जिस आकार में ढालेगा वो उसी प्रकार ढलेगा। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसीलिए सदैव आप अपने बच्चों के समक्ष उनको अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा प्रदान कीजिए। आप उनके उपदेशक हैं। आप अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिए, खूब भाव के साथ सेवा कीजिए, ताकि आपके भी पुत्र देखें, आपसे सीखे कुछ। यदि वो आपको करते हुए देख लेंगे कि आप सम्मान नहीं कर रहे हो, दुत्कार रहे हो, दो दो रोटी के लिए उनको रुला रहे हो, तो आप पे भी यही समय आएगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धावस्था आती। कभी ये मत सोचिए कि सदैव आप एक समान रहेंगे। एक दिन आप भी वृद्ध होंगे और आपने जैसा कर्म किया है आपको वैसा भोगना पड़ेगा। इसीलिए सदैव अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि बच्चे आप सभी से खूब अच्छा सीख सके। बोलिए शिवा के